क्या आया था कि कौन सा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी से? हिंदी का शुद्ध आया था, विलोम विलोम आया था, परिवादी विशेषण यही सब आया था। और यहाँ से और आपका बेस्ट ऑफ लक में रिव्यू कैसा पेपर आया था? मॉडरेट था पेपर, ज्यादा टफ नहीं था। बहुत टफ था। नहीं बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था। कितना क्वेश्चन किए हैं? अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन बस। 60 क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया। जो 60 और 55-60 जो किया है उनका बहुत ही अच्छा हाँ है। एवरेज है। एवरेज। और कहाँ से बड़ा टफ है कि बहुत ज्यादा टफ है? नहीं कुछ क्वेश्चन मीडियम था, मीडियम क्वेश्चन बता याद है? एवरेज से क्वेश्चन था हाँ। और परसेंटेज से था और जीएस में जो था पंचवर्षीय योजनाएं, हाँ ये सब था। हाँ और यूएनओ में क्या पूछा था? यूएनए से नहीं आया था, कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन, से रीजनिंग से। हाँ। कितने क्वेश्चन लमसम आए थे? 6-7 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन। और आपके ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से? हाँ एक क्वेश्चन बस आया एक था। ऐसा। और मिरर से, होल्डिंग से? हाँ मिरर से 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ आए मिरर से क्वेश्चन आया था। मिरर से। मिरर से क्वेश्चन आया था। और आपका ये शुद्ध लुप्त पद आया था क्या? लुप्त पद हाँ आया था, 2 आया था। और नंबर सीरीज से आया था। हाँ, किस तरह का क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग आया था। डिकोडिंग आया था। और क्या था? मैथ में कहाँ से आया मैथ में सीआईएस से आया था, लावानी से आया था 2 क्वेश्चन। और पार्टनरशिप? पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या लगता है कि बढ़िया पेपर गया आपका? ये वाला इजी पेपर था। इजी था। हिंदी में कहाँ से क्या पूछा हुआ है? ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा ये कि पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। हाँ। जैसे पर्यायवाची था, एक सेंटेंस लेके बोल रहा दे रहा था। जीएस में क्या पूछ दिया था? जीके जिसमें करंट अफेयर था ये सितंबर का। सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछा था क्या? नहीं 2 से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर ज्यादा नहीं था, स्टैटिक था और चंद्रगुप्त का जो मौर्य काल का था उसमें से पूछा था। और बस यही सब था। और मैथ में कुछ? मैथ में तो हमारा 18 किए हैं। ठीक है 18। कितना आप टोटल अटेम्प्ट किए हैं? 70। सही है। इजी था। इजी था। आपका पेपर हो गया क्या? हाँ जी कितना हो गया। अटेम्प्ट किए हैं बताइए? अभी तो मैं 54 अटेम्प्ट किया हूँ। 54 बहुत सही। और ये बताइए कहाँ से क्वेश्चन बहुत हाई लेवल था कि बहुत इजी था? क्वेश्चन इजी था। हाँ बहुत इजी था। अटेम्प्ट हो गया, आसानी से बन जा रहे थे क्वेश्चन। हाँ आसानी से बन जाए थे, परसेंटेज के क्वेश्चन थे। हाँ तो क्या मतलब ये देखिए अगर जो इतना 55-60 किया है समझ लीजिए वो बहुत अच्छा किया है। मैं 54 अटेम्प्ट किया हूँ। 54 अटेम्प्ट किए हैं। और कोई क्वेश्चन याद है क्या आपको? वैसा क्वेश्चन एक जीएस का याद है, क्षत्रिय किस राज्य का है? क्षत्रिय किस राज्य का है? और वैसे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक हो गया, धन्यवाद। पर दिए सर आप कैसा हो गया पेपर? इधर इधर हो जाए थोड़ा, 2 मिनट। बढ़िया लगा, क्वेश्चन भी ठीक ठाक था। इधर थोड़ा सा पेपर कैसा था? पेपर बढ़िया था सर। और क्या कहाँ से टफ ज्यादा पूछा था, बहुत आसान पूछा था? नहीं बहुत टफ नहीं था, बहुत मतलब आसान में था। रीजनिंग बढ़िया क्वेश्चन। रीजनिंग का कहाँ से पूछा था? ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग? हाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बताएंगे? कुछ क्वेश्चन बताएंगे? नहीं इतना मान लीजिए क्वेश्चन अब अंदर था। लुप्त पद क्या मिरर से पूछा था? मिरर से? हाँ। मिरर से भी था। और तो कुछ याद है आपको जीएस में? कुछ याद है जीएस में? क्या जी? जीएस में कुछ याद है आप? जीएस में जैसे मान लीजिए जो भी खेल से संबंधित हो गया हाँ। या जो भी नृत्य हो गया, हाँ। इस सब चीज से भी सवाल था। नृत्य वाला और फिर पॉलिटी से था, और अनुच्छेद वगैरह से सवाल और पूछा था। मौलिक हिंदी से कहा कौन सा अटेम्प्ट किया? इंग्लिश पोर्शन अटेम्प्ट किया? हिंदी अटेम्प्ट हिंदी में क्या पूछा था? वही हिंदी में मुहावरा वगैरह लोगों किया था। फिर एक पैसे हाँ परिवाची? नहीं परिवाची वगैरह नहीं था, विलोम नहीं था। विलोम नहीं था। और शुद्ध वाक्य, वर्तनी? हाँ ये था। ये सब था। हाँ। और कितना अटेम्प्ट किए टोटल? मैं वही 65 के approximate। आप से जिसने सब 60 65 55 60 65 तुम लोग का निकलने का 100%। ठीक है धन्यवाद। पेपर हुआ आपका? जी कितना किए हैं आप? जी 60 प्लस किए। कुछ याद है क्वेश्चन? याद नहीं है सर। हाँ याद नहीं है सर। एक भी नहीं है याद। टोटल कितना किए हैं आप? टोटल हम 59 प्लस किए हैं। 59? क्या लग रहा है पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल टफ है थोड़ा, लेकिन जो पढ़े हैं बच्चे तैयारी किए हैं उनके लिए आसान है। पेपर हुआ है कैसा गया आपका? अच्छा हुआ है। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? 51। सही है। क्या कौन सा पोर्शन आपका बहुत आसान था? कुछ क्वेश्चन बताएंगे, याद है? हाँ ये ब्रांड एम्बेसडर से और जीएस की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर ज्यादा पूछा था कि जीएस का? करंट अफेयर भी पूछा था और ये लोक नृत्य से आया था। तो लोक नृत्य पूछेगा। और रीजनिंग में कुछ याद है?
हाँ कोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे। और ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। हाँ 1 क्वेश्चन। और आपका लुक पथ, मिरर हाँ मिरर से 2 क्वेश्चन और आए थे। सीरीज से कोई आया था। हाँ और आपका जिस तरह से और मैथ में कुछ पार्टनरशिप, CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिपिंग। हाँ और क्या है कुछ क्वेश्चन याद है इसका? और ये CI वो हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन आए थे। और? छूट से आया था तो और अब नहीं याद है। ठीक हो क्या? हाँ बताइए। हाँ कैसा हुआ आपका पेपर पहले बताइए। सर एग्जाम मेरा अच्छा हुआ है। हाँ। 71 अटेम्प्ट किए थे। आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है। आप हमको पूरा टोटल सर बताइए कुछ। सीजीएल एग्जाम दिए थे इसके पहले हम समझ रहे हैं। तो हाँ, ये बताइए कि कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? कितना अटेम्प्ट? 71। तो क्या लगता था कि ये पेपर का लेवल कैसा आया था? सर एकदम इजी था। इजी था। और ये बताइए कि कितना इसमें मेरिट लिया था? 120 के ऊपर। 120। और एक चीज बता दें आपसे, एक चीज और पूछ रहा, रीजनिंग बताइए कि शुरू से। सर देखिए रीजनिंग आसान था। रीजनिंग से जो ऑप्शन जो देता है घुमा फिरा के वैसा कुछ नहीं था। हाँ। और उसके जो हिंदी था ना सर, हिंदी वो रोजगार भी तो अंकित जो पार्टी यूट्यूब हाँ, हाँ, है उनका पूरा का पूरा वही था। हिंदी तो समझ एक लीजिएगा। दो था जैसे कुछ सेंटेंस में दिया था। तो हिंदी में बताइए क्या पूछा था, पहले बताइए। हिंदी में क्वेश्चन जैसे विलोम, पर्यायवाची, सर आपका एक पूछा था वर्तनी। वर्तनी से नहीं दिया था, पता नहीं क्यों शुद्ध वर्तनी शुद्ध दिया नहीं था, शुद्ध करने के लिए। हाँ। और वर्तनी नहीं दिया था। और कुछ पर्यायवाची तो दिया रहा होगा। हाँ प्रश्न याद नहीं आ रहा है। एक रिश्ता था उसका उल्टा पूछा था वही सेंटेंस में। हाँ। ये क्या बोलते हैं, ये पूछा था जो सेंटेंस दे देता बोला कि इसका क्रिया क्या होगा, हाँ। क्रिया पूछ देता। और ये बताइए कि आपका मैथ में कैसा है? सर मैं थोड़ा डर हो गया था बट 16 अटेम्प्ट किए एकदम कितना का? बहुत सही के 71 किए हैं। तो समझ लीजिए जिन लड़कों ने 60 के करीब में कर दिया कोई साल कैटेगरी। ऐसा जो हमारे बगल में होता है सर 79 किए हो, 79 बस एक क्वेश्चन छोड़ दिए वो। वो ठीक वो भी है। उनसे बोले क्यों छोड़ दीजिए, ये भी कर लीजिए। हाँ तो वो बच्चे हैं अपना अपना। तब थोड़ा जाएगा सर। हाँ उतना जाएगा, कट ऑफ जाएगा। लेकिन ये है जितनों से 55-60 में किए हैं, क्योंकि आपकी जान लीजिए कि 24,000 वैकेंसी थी, इसमें 20,000 है बड़ा है। या 45,000 हो गई है। तो इसमें मेरे जितने बच्चे भरे हैं सर मैं बता रहा हूँ जो आगे जो एग्जाम देने वाले हैं हाँ। कुछ बता रहा हूँ हाँ। कि सर करना कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, जो तो पहले से पढ़ेंगे तो पढ़ रही होंगे। बस नंबर सिस्टम 3-4 चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ये बताइए, नंबर ये बताइए कि आप जैसे जीएस का कुछ क्वेश्चन याद है आपको? जनरल नॉलेज का, जीएस का नहीं याद नहीं है। याद नहीं है। तो जो बच्चा देने वाला है उसके लिए क्या कहेंगे? रिव्यू दे देंगे। वही तो सर बोल रहे हैं, मैथ में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ लीजिए आप। हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ। परसेंटेज, हाँ। नंबर सिस्टम हाँ। और डीआई से एक क्वेश्चन आया। DI डीआई एक क्वेश्चन आया था। हाँ। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड हाँ, वर्क। CI पाइप सिस्टम से आया था? नहीं। कुछ नहीं है। नहीं, और आपका सीआई से एक क्वेश्चन आया एक था। से आएगा। बस एक क्वेश्चन, वो भी आसान, बस टिप्पणी भी याद निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट से सर 20 क्वेश्चन पूछा, कहाँ से पूछेगा वो? ये सही है। ये सही है। आने वाले बच्चों को आप क्या कहेंगे? जो बच्चे हमारा अभी रिव्यू देखेंगे, अभी हम आप लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आप आए ठीक है? सर हिंदी जो है ना, हिंदी आप एक बार रोजगार जो उनको जो चलाए गागर में सागर, हाँ। एक बार वो हिंदी देख ले। हाँ, हिंदी। उनका हिंदी उनसे हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब मैथ में जो है प्रैक्टिस करते रहे, जो नंबर सिस्टम है, डिविजिबल रूल, हाँ। जो विभाज्य वाला है, हाँ वो पढ़ ले, Divisible. उनका क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ। अब बाकी जो सर ठीक है, कितना Reasoning बस प्रैक्टिस कीजिए, उसका हो जाएगा। रीजनिंग में तो समझ लीजिए एक ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था। सीरीज से कुछ सीरीज से। और आपका जो अल्फाबेटिकल आर्डर में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उससे आया था क्या? नहीं, आया था। उस सीरीज में था, सीरीज में था। सीरीज वही सीरीज की वही हमने भी अपने यूट्यूब पर बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा रखा, बहुत आसानी से। अभी नया टीचर हूँ मैं, तो फिलहाल रिव्यू लेकर के डाल रहा हूँ। आने वाले बच्चों को आप क्या कहेंगे? आप बस मुझे देंगे जो पढ़े वो पढ़ते रहे, जो पढ़ा है पढ़ते पहले हैं, उसे तैयारी रिवीजन करें। करें। जो बच्चा अभी से करेंट अफेयर ज्यादा नहीं, हाँ। 3 क्वेश्चन था, वो भी एक क्वेश्चन था 17-18 से था ना। हाँ ठीक है। बस और ये बताइए कि आप जीएस से पूछा था कि कलिंग का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? हाँ। अशोक से। अशोक से। हाँ और पूछा था कि 2017-18 का हजारी ट्रॉफी किसे मिला था? हाँ। और हिंदी में पूछा था जैसे पहले जीएस बता दीजिए, तो बच्चा जो देखने वाला है, मान लीजिए आप लोग देख चुके हैं, जो बच्चा आने वाला है उनके लिए समझ लीजिए कि थोड़ा सा फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए। और पूछा था 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किससे हुए हैं? ऋषभ पंत को। ऐसे पण था। हाँ और पूछा था वो आप भी आ जाइए। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? बस नहीं, चुनाव में जब किसमें पार्टी होता है, हाँ, संसद में किसमें कौन कराता है? हाँ संसद और
लोकसभा से। और हिंदी का कोई क्वेश्चन याद है क्या आपको? हाँ, हिंदी क्वेश्चन याद है। पूछा था कि रुकिए सर, आप भी याद है तो खड़े रहिए। हाँ, देखिए जो बच्चा रिव्यू जिनका अच्छा रहेगा अभी हम उनका डालेंगे, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन पूछा था, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था। हाँ एक पूछा था कि लड़कियां खड़ी हैं, हाँ। तो ऑप्शन दिया था 4 इकट्ठा, ढेर, गट्ठर। हाँ तो उसमें तो इकट्ठा होगा, इकट्ठे में लड़कियां सब खड़ी हैं। हाँ। उसके बाद पूछा था एक भाववाचक से पूछा था। हाँ भाववाचक पर्यायवाची याद है आपका? दिया तो था। पर्यायवाची पूछा था सरस्वती का। अच्छा, स्वर संधि। सरदा। अब विलोम संधि, विलोम पूछा विशेष था। विशेषण, संधि नहीं पूछा था। विशेष और विशेषण पूछा था। नहीं, शुद्ध वर्तनी। शुद्धवर्तनी पूछा था। शुद्धवर्तनी से पूछा था। हाँ जैसे भाववाचक से क्वेश्चन था। हाँ उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स था, फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स में गद्यांश था हाँ गद्यांश। 4 क्वेश्चन का। हाँ। और मैथ में DI से पूछा था, परसेंटेज से 3-4 सवाल पूछा था। कितना बच्चे तैयारी अब से करें कि बहुत अच्छा उनका हो जो आने देखिए, अब जितना वो एनालाइज देखेंगे। हाँ, अगर एनालाइज हम पूरा जितना होगा एनालिसिस कराएंगे अभी शनि सैटरडे को, लेकिन जितना ये रिव्यू हम देख रहे हैं इससे देखेंगे तो फायदा होगा। हाँ, रिव्यू जितना देखेंगे ना, हाँ। तो उन लोगों का आने वाले जो बच्चे का एग्जाम है, हाँ। उन लोगों का ठीक होगा। हाँ, आप बताइए कब जाएगा? आप भी दिए हैं? जीके जीएस में पूछा था क्वेश्चन, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। हाँ अब फिर कोचिंग में नरेंद्र मोदी उद्घाटन किया था अभी हाँ। 20-25 दिन पहले का था, वो पूछा था। हाँ अब फिर आप भी दिए हैं? फिर पूछा था भारत के 4 ऑप्शन दिया था, हाँ। कौन से इसमें से भारत की बीचों बीच से गुजरता है, हाँ। वो पूछा था क्वेश्चन। हाँ और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया था, ब्लड रिलेशन हाँ, से blood relation एक क्वेश्चन दिया था। और और कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग तो कोडिंग 3-4-5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको? नहीं, कोडिंग तो कोडिंग नहीं, एक सीरीज का भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा समझता है कि कोडिंग। एक लाइन से नहीं लिखता है, इसको क्रम से बताइए। हाँ। उसको बीच में लिख देगा 4-5 अक्षर में, बोले कौन पहला कौन हाँ, वो सीरीज टैप करके सही है। वो 2 क्वेश्चन पूछा था, दूसरे ABCD का वृत्त वाला पूछा था, एक नाम धर पूछा था। तो सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा, सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा हाँ। था, जो ब्रीथ वाला है वो सीटिंग अरेंजमेंट। 3 क्वेश्चन पूछा था, 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आया था ना। हाँ, 3 क्वेश्चन। अब फिर लुप्त पद से आया था ना, लुप्त पद से नहीं आया था। हाँ। नहीं, क्रम में दिया था। मिरर, हाँ, मिरर वो भी नहीं। दर्पण से आया था। दर्पण से आया था। फिर उसका एक पेपर फोल्डिंग आया था क्या? पेपर फोल्डिंग कटिंग वाला। एनालॉजी से। हाँ, वही एनालॉजी नहीं, जो कटिंग नहीं देगा थी उसमें से मैच कराना था, हाँ। उसमें से क्वेश्चन दिया था। हाँ। और फिर वो चाल दूरी में से एक समय दिया था, कार्य समय से अभी क्वेश्चन। थोड़ा रीजनिंग बता दी तभी हम वो मैथ बताइए। और हम जैसे कि आप देखेंगे कि रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं। हाँ, तो बदल रिलेशन एक दिया था, हाँ। वृत्तकार वाला से 2 दिया था। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग तो कोडिंग से 4-5 क्वेश्चन दिया था। सीटिंग में वही बात। फिर लुप्त संख्या में था, नंबर से मैच कराने के लिए 2 लिख दिया था, कौन इसमें 4 ऑप्शन से मैच खाएगा आप ही बोलिए। हाँ वो दिया था। और फिर क्रम नंबर नहीं दिया है उसमें मैच कराने के, वो दिया था वो। और इसमें आप मैथ की बात कर रहे थे, मैथ में कितना बच्चा चैप्टर 1 से कौन सा का उसका एकदम फंस जाए लग। एक ना बैलेंस एक दिया था क्वेश्चन। हाँ और फिर उसके बाद दिया था, उसके बाद दिया था चाल एक क्वेश्चन, ठीक ना। और फिर बता था डिस्काउंट बता वाला एक क्वेश्चन दिया था। और फिर 2-3 दिया था प्रतिशत वाला से ना। एक चक्रवृद्धि ब्याज से दिया था, टाइम सिस्टम से दिया था नहीं टाइम नहीं दिया था। और उसे टाइम एंड वर्क से दिया टाइम था। एक- कौन सा क्वेश्चन दिया था कि वो जैसे किस तरह से दिया था? जैसे मान लो क्वेश्चन A 5 दिन में कराया, हाँ। B 10 दिन में, C 15 दिन में। हाँ। तो तीनों में मानो जैसे पहले A शुरुआत करता है, हाँ। ABC से क्रम से दिया था पूछने। हाँ ठीक है, BCC तो आप ये तो तरीका है उसी मेथड लेकर कर दीजिए आसान से। बहुत आसान है कि तीनों साथ मिलकर कितना काम करें। नहीं, इस टाइम नहीं दिया था। हाँ तीनों आज ये करेगा, कल ABC करेगा, इस टाइम दिया था। अल्टरनेट वाला हाँ, ऐसा भी बारी होता बारी का वार कर ये भी बन जाता है। हाँ। तो आप आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चों को ये है कि मानो जैसे पेपर कोई खास नहीं था, आसान था। हाँ। बच्चे जिसका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा ना, हाँ। जो 35 किया होगा उसी का हो सकता है, ठीक ना। जो नहीं किया उसका नहीं हो पाएगा। आप पेपर दिए हैं क्या? इसमें कोई पेपर दिया है क्या? कोई देगा एनालिसिस? देखिए करें तो एक पूछा था तो ऋषभ पंत वाला बड़ा नंबर था। और फिर 2017 में कौन जीता था, एक पेपर दिए हैं? और फिर एक मोदी कोचिंग में अभी एक उद्घाटन किया था, उसका पूछा था 3 क्वेश्चन वगैरह से। हाँ, नृत्य से नहीं कोई क्वेश्चन पूछा, एक महाराष्ट्र का पूछा था। ठीक। तो आने वाले से यही आप देख रहे हैं कि आप हमसे बने रहिए। और हमारा एक चैनल है रीजनिंग सीखो से, अभी आप लोग का हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे।
तो कहने का बाद देखेंगे कुछ बच्चों का हमने रिव्यू दिया है, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको रिव्यू देंगे। और यही सारा क्वेश्चन हम देख करके ला करके आपको शनिवार को हम पूरा जितना हफ्ते का होगा उसको हम सॉल्व करा के एनालिसिस करा करके हम यूट्यूब पर आप लोग चैनल पर अपलोड कर लेंगे, आप लोग वहां से देख लेंगे। देख रहे हैं कि पेपर का लेकर बहुत ही लेवल ही बहुत आसान है। इस तरह से आप अगर मेहनत करेंगे तो कहीं न कहीं अभी इसका पेपर चलने वाला है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा कुछ कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।